श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। छठा अध्याय आत्म संयम योग। प्रभु बोले संन्यास का और योग का मर्म, भली भांति समझो तथा करो पार्थ सत्कर्म। सफल नहीं होता है भारत केवल क्रिया त्याग से योग, और न अग्नि त्याग से केवल सन्यासी होते हैं लोग। कर्म फलाश्रय को तज कर जो करता है जग में शुभ काम, वही वास्तविक सन्यासी है, योगी भी वह है निष्काम। अर्जुन जिसे योग कहते हैं, कहते उसको ही सन्यास, क्योंकि बिना संकल्प त्याग के दोनों का होता न प्रभास। कर्म योग से प्रवृत्ति के हित है, निष्काम वृत्ति अनिवार्य। योगारूढ़ पुरुष के रिपु है, काम रूप संकल्प विकार। जब आसक्ति और भोगों का कर देता है साधक त्याग, योगारूढ़ का हाता है वह तज संकल्पों से भी राग। ना हो अधोगत और स्वयं का करे भरार्णव से उद्धार, मित्र अमित्र स्वयं नर अपना करता स्वयं अहित उपकार। अपने मन इंद्रिय शरीर को पार्थ हार कर अथवा जीत, बनता स्वयं मनुष्य जगत में निश्चय अपना मीत अमीत। सीता तब सुख दुख में पा अपमान सुमान, स्थिर रहता जो उसी में संस्थित है भगवान। जिसका अंतःकरण तृप्त है पाकर ज्ञान और विज्ञान, जिस अधिकारी इंद्रजीत को रज सुवर्ण है एक समान। एक सदृश है जिसको भारत साधु असाधु सुमित्र अमित्र, उसको स्वयं प्राप्त है ईश्वर जिसका मन है पूर्ण पवित्र। मन शरीर इंद्रिय जित योगी एकाकी पाकर एकांत, स्थिर हो करे चित्त को परमात्मा में लीन नितांत। शुद्ध भूमि में शुचि आसन पर सहज भाव से हो आसीन, अंतःकरण शुद्धि हित मन को करे योग रत प्रभु में लीन। सिर शरीर ग्रीवा को करके अचल और स्थिर एक समान, कर न साग्र भागे स्थिर लोचन हटा दिशाओं से भी ध्यान। ब्रह्मचर्य व्रत में संस्थित हो निर्भय एवं निर्भ्रांत, सावधान हो मुझ में स्थित हो रख कर अंतःकरण प्रशांत। मन को वश में करने वाला योगी ब्रह्मानंद प्रवृत्त, दिव्य शांति रस का आस्वादन करता है वो निर्मल चित्त। ना तो पार्थ बहु भोजी हो, ना हो अनाहारी ही तात, ना तो दास ही हो निद्रा का और न जागे सारी रात। असन शयन जागरण आदि को और आचरण को जो लोग यथा युक्त रखते, उनको ही पार्थ सिद्ध होता है योग। स्थित हो जाता ईश्वर में बस किया हुआ जब चित्त, योग युक्त हो जाता है तब पुरुष स्पृहा भोगादि अलिप्त। वायु रहित गृह में अकंप्य जो जलता दीपक एक समान, विषय रहित हो वैसे ही मन करता है ईश्वर का ध्यान। योगाभ्यास निरुद्ध मन हो करके उपराम, होता है संतृप्त पा प्रभु दर्शन अभिराम। इंद्र जनित विषय भोगों से होकर शुद्ध और स्वच्छंद, रह करके अविचलित तत्वयुत पाता बुद्धि ग्रहा आनंद। ईश्वर प्राप्ति लाभ से बढ़कर नहीं देखता कोई लाभ, सीमित लगता है जब उसको यह विस्तीर्ण गगन नीलाभ। चलित न करते जब दुख किंचित एवं सुख लगते अपदार्थ, योग
रूपणी वही अवस्था तुम भी प्राप्त करो हे पार्थ। निर्विघ्न मन में हे अर्जुन धारण कर निश्चय अरु धैर्य। संकल्पोद्भव काम त्याग कर जीते इंद्रियों को पाए स्थैर्य। क्रमशः कर अभ्यास बुद्धि से परमात्मा में होकर लीन। माया जनित विषय चिंतन से कर दो मन को पूर्ण विहीन। करता विषयी अस्थिर मन जिस जिस ओर विहार। उसे रोक कर स्थिर करो मुझ में बारंबार। क्योंकि हुआ है जिसके उर का अर्जुन मत रजोगुण शांत। वही पुरुष मुझ में तन्मय हो पाता ब्रह्मानंद नितांत। जल में विद्युत सम आत्मा को जग के भूतों में अवलोक। सब भूतों को मुझ में एवं सब भूतों में मुझे विलोक। समदर्शी योगी लेता है जब मेरी सत्ता को जान। सर्वभूत व्यापक अनुभव कर मेरा ही करता है ध्यान। उसके लिए अदृश्य न हूँ मैं वह है मेरे हित न अदृश्य। मैं ही उसका भक्ष्य भोज्य हूँ मैं ही कथ्य गंध श्रुति स्पृश्य। सब प्रकार के नित्य कृत्यों में करता है मेरा व्यवहार। मुझ में ही होता है अर्जुन उसका दैनंदिन व्यापार। अपनी भांति देखता है जो सब भूतों को एक समान। योगी जन में उस साधक का सर्वोपरि होता है स्थान। बोले पार्थ समत्व युत कहा मुझे जो योग। स्थिर होने देंगे प्रभु कैसे इसको भोग। अति चंचल है मन एवं है उसकी इच्छाएं उद्यम। वायु वेग सम इसकी गति का है अवरोध असंभव काम। प्रभु ने कहा सत्य है मन का यद्यपि दुष्कर है अवरोध। किंतु न प्रयत्न द्वारा होगा तुमको असाध्यता का बोध। विजितेंद्र योगी जन अर्जुन कर लेते हैं इसको बाध्य। केवल अचितेंद्रिय मनुजों को यह प्रतीत होता दुस्साध्य। कहा पार्थ ने कर्म योग में रखते हैं श्रद्धा जो लोग। किंतु जिन्हें विचलित कर भगवान लक्ष्य भ्रष्ट कर देते भोग। ऐसे साधक योग भ्रष्ट हो किस गति को पाते हैं नाथ। छिन्न भिन्न वारिद सम क्या वे नहीं भटकते दुख के साथ। मेरे इस संशय का के सब कर सकते हैं आप विनाश। कोई और न कर सकता है मेरे मन में प्रभु प्रकाश। प्रभु ने हंसकर कहा न होते उनको दुखत लोक परलोक। दोनों ही लोकों में वे जन रहते हैं निर्भ्रमित अशोक। क्योंकि श्रेष्ठ कर्मों का करता दुर्गति कभी न करता प्राप्त। योग भ्रष्ट जन पुनः जन्मते हो जाने पर पुण्य समाप्त। च्युत होकर निज लोक से होते पुनः प्रसूत। शुचि श्री युत कुल गेह में होते हैं उद्भूत। दुर्लभ है सामान्य जनों को दिव्य जन्म ऐसा है वीर। पूर्वार्जित पुण्यों के फल से होता है वह प्राप्त शरीर। अनायास ही योग भ्रष्ट को मिलते पूर्व जन्म संस्कार। ब्रह्म प्राप्ति का फिर प्रयास वह करता है उसके अनुसार। श्रीमानों के कुल में आकर होकर उसके स्नेहाधीन। पूर्व पुण्य प्रेरित होकर ही होता है वह मुझ में लीन। और समत्व बुद्धि रूपी इस महायोग द्वारा हे पार्थ। उल्लंघन कर कर्म फलों का स्वयं प्राप्त करता परमार्थ। इस प्रकार अगणित जन्मों के बल पाते हैं जब संस्कार।
तब पाता योगी ईश्वर को, तज कर यह संसार प्रसार। सदा श्रेष्ठ सब भांति सभी से, योगी की स्थिति है कौन्ते। अतः बनो योगी हे अर्जुन, करो कार्य यो मेरा प्रिय। श्रद्धा पूरित योग युत, मुझ में है जो लीन। वे योगी जन श्रेष्ठ है, प्रिय परमार्थ प्रमीण। इति श्रीमद्भागवत गीता रूपी उपनिषद के आत्म संयम योग शीर्षक छठा अध्याय संपूर्ण। ओम कृष्णाय नमः।